हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज मैं OROP के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो लीगल नोटिस का जवाब का कोई पता चला है और आगे जो पिटिशनर्स हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये जिला सैनिक बोर्ड भरतपुर राजस्थान लिखा हुआ है। इसके कुछ फ़ोटो मैंने वहाँ से लिए थे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ मैं बैठा हूँ उसके नीचे एक सफ़ेद में ये लिखा है, वेवेयर ऑफ SMS साइटिंग पेंडिंग KYC अपडेशन, सस्पेंशन ऑफ योनो अकाउंट्स, सिम कार्ड ब्लॉक, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, सच SMS आर फेक, डोंट रेस्पॉन्ड SBI ISD। क्योंकि आजकल आपके जो अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट हो रहे हैं, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया है। उसके साथ में ये लोग लिंक भेज रहे हैं। कभी तो ये KYC अपडेशन की बात करेंगे, कभी आपका योनो अकाउंट जो SBI का है सस्पेंड हो उसकी बातें करेंगे, कभी ये पैन कार्ड की डिटेल की बात करेंगे, कभी ये आधार कार्ड की बात करेंगे और एक लिंक देंगे और उस लिंक को बोले इस लिंक को क्लिक करके आप कंप्लीट कीजिए, और जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे आपके खाते में सेंध लग जाएगी। तो प्लीज़, ये बार बार हर बैंक भेज रहा है और ख़ास करके SBI भेज रहा है कि आप इनसे दूर रहें। आप काफ़ी जानकार हैं, जानते हो इन चीज़ों को, लेकिन बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि बार बार ये चीज़ें बताई जाएँ तो काफ़ी लोगों को ये सहूलियत होगी कि किसी के धोखे में नहीं फंसें। अब मैं आपको, मेरे सामने ये पीली 2 पट्टी हैं और ये जिला सैनिक बोर्ड भरतपुर राजस्थान से ली गई हैं। एक्चुअली जब मेरे जिला सैनिक बोर्ड में चक्कर लगे, जब मुझे ये घमंड था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो ही नहीं सकती है, मतलब जो कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे ऐसा झकझोरा कि मुझे पता चला 70 साल की उम्र में आकर के कि मेरी वाइफ के नाम में कुमारी और देवी में फ़र्क है और डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है। मेरे लिए बड़ी असहज स्थिति हो गई। फिर मैंने किसी से पूछा, यहाँ नहीं गया मैं जिला सैनिक बोर्ड, और पूछने के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट भेजे किसी के भरे हुए। मैंने अपना लेकर के जब मैं जिला सैनिक बोर्ड गया तो वहाँ जा कर के देखा कि वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल एक अलग प्रकार से हैं। और सबसे बड़ा झटका तो जब लगा कि जब मुझे उस पेपर में 2 जो न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश और हिंदी में नेशनल लेवल निकलवाना पड़ा और 3200 रुपये खर्च हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है जिला सैनिक बोर्ड की, क्यों किसी न किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वो लाइन लगी हुई है। इतनी मतलब इरेगुलरिटीज़ हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, हम जाते नहीं हैं तो लगता है कुछ भी नहीं है। और जिसके साथ भी मैं गया, जिस भी सैनिक से मैं मिला, मतलब हर एक ने यही कहा, हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है। मैं तो इनसे यही सलाह दी कि आप इसको ठीक कराएं। लेकिन फिर भी आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके DO2 पार्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और उनके जो आवश्यक दस्तावेज हैं, मैंने वहाँ से उसको फ़ोटो लिया और फ़ोटो ला करके भैया आपको डाल रहा हूँ। तो पहला है बच्चे के जन्म का भाग 2 पार्ट 2 ऑर्डर, आवश्यक दस्तावेज। जो आपके बच्चों का DO पार्ट 2 नहीं हुआ है, जब आप सर्विस में थे उस समय इन्हीं कारणों से, या फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस बच्चे का DO पार्ट 2 कराएं। रीज़न ये है कि कल को आप यदि कोई भी सैनिक फैसिलिटी उठाना चाहते हो, केवल और केवल आपको तभी मिल पाएगी जब आपके बच्चे का DO पार्ट 2 हुआ है। और DO पार्ट 2 केवल आपको रिकॉर्ड ऑफिस से होगा। उसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपको भेजने पड़ेंगे। और जब आवश्यक दस्तावेज जब आप भेजते हो और जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका बच्चे का DO पार्ट 2 होगा, उसके लिए कुछ ये कागजात हैं, ये असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके बारे में जानें। पहला आवेदन पत्र, स्वाभाविक सी बात है कि एक आवेदन पत्र होगा, आपको जिला सैनिक बोर्ड में मिलेगा कि सारी आपकी जो सहूलियतें आपको जिला सैनिक बोर्ड से ही मिलेंगी। दूसरा है शपथ पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, एक आपको एफिडेविट देना होगा। और ये जो है एफिडेविट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जारी, और आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है आजकल तो सब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ से जारी होना चाहिए। पूर्व सैनिक या विधवा के पहचान पत्र की कॉपी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट फोटोकॉपी,
और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे करोगे, इनको ले जा करके जिला सैनिक बोर्ड जाओगे। जिला सैनिक बोर्ड में ये वेरीफाई होंगे, वहाँ के जिला सैनिक अधिकारी साहब जो हैं उन पर सिग्नेचर करेंगे, वो एक लेटर बनाएंगे और ये आपके रिकॉर्ड को जाएगा। और रिकॉर्ड को जाने के बाद इसका DO2 होगा और लगभग इसको 2 महीने लग जाते हैं। और DO2 होने के बाद आपका जो बच्चे का नाम है वो आपके रिकॉर्ड में एज ए एक्स सर्विसमैन आपके रिकॉर्ड में आ गया है। और इस प्रकार ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जिला सैनिक बोर्ड जाने से पहले, पूछने से पहले ही पता चल जाए कि क्या क्या करना है, तो ये मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कईयों के काम की चीज़ें नहीं हो, लेकिन बहुत सारे हमारे सैनिक ऐसे हैं जो ये काम की चीज़ें हैं उनके लिए, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। दूसरा है बच्चों की जन्म तिथि बदली करवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम सर्विस में थे उस समय और जब हम सर्विस से बाहर आए, किसी न किसी कारण से या तो हम खुद ही ऐसी गलती कर जाते हैं किन्हीं कारणों से कि बच्चे की उम्र कम करने के लिए डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देते हैं, या जिस समय हम सर्विस में थे जब DO पार्ट 2 कराया उस समय किसी कारणवश हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है गलत हो जाती है। तो उस समय जो रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों में फ़र्क हो जाता है। ये फ़र्क होने का कारण ये होगा कि आपको जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या MBA वगैरह में जो आपको एडमिशन मिलते हैं या कोई सहूलियत आपके डिपेंडेंट को मिलती है और डेट ऑफ बर्थ में यदि फ़र्क होता है तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, आर्मी वालों को खास करके, कि बेस हॉस्पिटल के सामने ACMS शायद नहीं सुना हो, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ बहुत बड़ा जो MBBS करने का इंस्टीट्यूट है और इसमें 90% सीटें केवल आर्मी वालों के लिए हैं। इसमें एयरफोर्स और नेवी नहीं है और बच्चे इसमें मेहनत करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। इसमें मेरे बच्चे ने भी, जो फर्स्ट बैच था उसमें ये MBBS किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जल्दी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में PG में नंबर आ गया और आजकल वो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो किसी पहले तो सरकारी में था, इसमें एम्स के सामने जो हॉस्पिटल है सफदरजंग में, और आजकल वो अपोलो में और दूसरे हॉस्पिटलों में काम कर रहा है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि ये सहूलियत हमने ACMS से मिली थी। आपके बच्चे भी यदि मेडिकल कर रहे हैं तो ACMS के लिए तैयारी कराएं। तैयारी आपकी हो जाती है, आपका एडमिशन भी हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और डॉक्यूमेंट में यदि डिफरेंस हो गया तो आपके बच्चे की मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो जन्म तिथि वगैरह है उसको भी ठीक करा लें, ये ज़रूरी है उनके लिए। फिर आवेदन पत्र, और ये सारी चीज़ें उनके लिए भी लागू होती हैं जो सर्विंग सोल्जर्स हैं। आवेदन पत्र, शपथ पत्र SDMs का, जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार, 10वीं कक्षा की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। आप देखोगे हर जगह आधार कार्ड लगा हुआ है और आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर प्रार्थी द्वारा गवाहों के साथ भाग आदेश के वक्त डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया है तो जन्म तिथि रिकॉर्ड कार्यालय में बदली नहीं करेगा। यदि आपकी सर्विस करते वक्त आपने जो आदेश वक्त डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया है आपने, तो उस समय यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हो तो शायद वो नहीं होगी, इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी। तो जब तक पेंशनर जिंदा है या डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं कराया है तो तभी ये हो पाएगी। नीचे इसमें नोट भी दे रखा है और केवल टाइपिंग या क्लैरिकल गलती पर ही सही जानकारी होगी, मतलब कोई टाइपिंग हुई है या क्लैरिकल मिस्टेक हुई है तभी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होगी। क्योंकि आपकी जब आपने जिस समय ये फॉर्म भरा होगा आर्मी में रहते हुए, DO पार्ट 2 हुआ होगा, तो उस समय यदि आपकी क्लैरिकल मिस्टेक्स के कारण डेट ऑफ बर्थ हो गई है गलत तो वही ठीक हो पाएगी, दूसरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि उस समय एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं पेंशनर से और डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ज़रूरी है कि आपके जो दस्तावेज हैं आप इनको जानें।
ये मैंने आपको यहाँ पर रखे हुए हैं। हो सकता है कईयों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि लेकिन जब आप यकीन कीजिए आपके डिपेंडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम, अब पता नहीं आपको कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ जाए। और ख़ास करके वही बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका नंबर आर्मी के माध्यम से, जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से, उनका आर्मी के माध्यम से चयन हो जाए, उनका एडमिशन हो जाए और वो अपना कैरियर बना सकें। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है केवल और केवल इसलिए दी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और OROP नहीं है, OROP के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे वेलफेयर की हैं, उनको जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।